हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी चैनल सक्सेस पर। दोस्तों, आज तो नया साल है। आज मैं आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप इस साल कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइए दोस्तों, यही मेरी आप सबके लिए दुआ है दोस्तों। चलिए, आज उसी क्रम में जो मैं आपको पुलिस का पढ़ा रहा हूं बैच, पुलिस का बैच पढ़ाने वाला जो हिंदी और रीजनिंग चल रहा है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। दो महीने बाद परीक्षा है, 1 महीने बाद परीक्षा है दोस्तों। 1 महीने बस 1 ही महीना परीक्षा है। ऐसा पढ़िए कि इसी साल आपको नौकरी लग जाए, फिर आपको पढ़ने का ना पड़े। ऐसा पढ़िए, आप ऐसा पढ़िए इसी साल आपका कुछ न कुछ हो जाए। 1 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-4 महीने ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ना ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। उसी क्रम में मैं आपका वर्णमाला पढ़ा रहा था, हिंदी में वर्णमाला पढ़ा था, जो पहला पार्ट पढ़ाया था। आज उसी क्रम में आपको दूसरा पार्ट लेके आया हूँ दोस्तों। दूसरा पार्ट क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो बताने जा रहा हूं दोस्तों। और जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं उसको आप देखते रहिए, या जो प्लेलिस्ट में जीके या जी का वीडियो पढ़ा है उसको देखते रहिए, मैथ का जो वीडियो पढ़ा है उसको देखते रहिए दोस्तों, या जो शॉर्ट वीडियो में मैथ पढ़ा है उसको देखते रहिए। चलिए, तो हम अगले क्रम पे आते हैं दोस्तों। तो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से वर्णमाला चलते हैं। और वर्णमाला में अब क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों, उसी के आगे से देखिए, यहाँ पे बन रहा है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से शब्द कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पर्श संघर्षी बताइए। तो वहाँ पे ये 4 अक्षर में से कोई भी होगा, आप बता सकते हैं। च, छ, ज, झ। च, छ, ज, झ, यह स्पर्श संघर्षी है दोस्तों। स्पर्श संघर्षी की बात की जाए, च, छ, ज, झ, जो मैं आपको बताया था तालु बताया था ना, तालु से बोले जाने वाला कौन सा वर्ण है, तो च, छ, ज, झ, इसे स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं दोस्तों। उसी क्रम में क्वेश्चन पूछता है, बताइए वत्स्य का उच्चारण स्थान क्या है। वत्स्य का उच्चारण स्थान दोस्तों, वत्स्य उच्चारण स्थान, वत्स्य क्या होता है, तो यहाँ जान लीजिए, दांतों के मसूड़े से बोले जाने वाला शब्द, अक्षर, दांतों के मसूड़े से बोले जाने वाला अक्षर ही वत्स्य कहलाता है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सरल, कहीं दोस्तों न भी आ जाता है, लेकिन सरल यही अधिकतर मिलता है। तो न कहीं पे आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए न लिखे नहीं है दोस्तों। ठीक, उसी क्रम में आ जाता है, बताइए दंत ओष्ठव। दंत ओष्ठव मतलब जो दांत और ओठ से दोनों से बोला जाए वह अक्षर बताइए। तो वह है व और फ, वह है व और फ, यह दंत ओष्ठव है। ठीक है। उसी क्रम में आते हैं दोस्तों संघर्षी। संघर्षी कौन से अक्षर हैं, पूछा जाएगा संघर्षी अक्षर बताइए। संघर्षी में स, ख, यानी छोटा सा, बड़ा सा, फिर खड़कोड़ वाला ख, यह संघर्षी में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक। उसी क्रम में पारस्यु पूछा जाए, पारस्यु बताइए, पारस्यु कौन सा है, पारसी को ल कहेंगे। पारस्यु शब्द कौन सा है, ल। ठीक। उसी क्रम में लुंठित पूछा जाए दोस्तों, या प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित। प्रकंपित आप र कहेंगे, देखिए आपका जीभ जो है वो कंपन कर रहा है, नहीं तो र बोल के देख लीजिए, र तो जीभ कंपन कर रहा है ना, इसीलिए इसे प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। तो लुंठित कौन सा है या प्रकंपित, हमारा र है। ठीक। उसी क्रम में आता है उक्षिप्त या दुगुणित। उचित या दुगुणित। ठीक। उचित या दुगुणित कौन सा शब्द है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पूरे जितने भी अक्षर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, उसमें जिन अक्षर के नीचे बिंदी लगा है उसी को दुगुणित या व्यंजन कहेंगे। तो वह दो है ऐसे शब्द हैं, ड और ढ। ड और ढ ऐसे 2 ही शब्द हैं जहाँ नीचे बिंदी लगा रहता है, इसी को हम उक्षिप्त या दुगुणित कहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। उसी क्रम में आ जाता है अर्धस्वर। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए अर्धस्वर कौन कौन से हैं। अर्धस्वर की बात की जाए दोस्तों, यह और वह, यह हमारे अर्धस्वर है। अर्धस्वर की बात की जाए, यह और वह, यह हमारे अर्धस्वर हैं दोस्तों। अब अनुनासिक क्या है दोस्तों, कहने के मतलब जो नाक से बोला जाए उसी को हम अनुनासिक कहते हैं। तो हमारा पंचमा अक्षर दोस्तों, हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वही अनुनासिक होता है। 5वां अक्षर मतलब अंगा, इया, अड़ा, न, म, इसे कहते हैं पंचमा अक्षर भी कहते हैं, हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक भी कहते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों
उच्चारण के समय वायु प्राण मात्रा के आधार पर, उच्चारण के समय दोस्तों जो वायु प्राण मात्रा के आधार पर पूछा है कौन सा अक्षर क्या कहलाएगा, मतलब जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय कितना वायु निकल रहा है मुंह से, इसके बारे में। ठीक, तो कम आयु, कम वायु, आयु नहीं दोस्तों, कम वायु। ठीक, इसमें भी कम वायु, वायु मतलब हवा। ठीक, कम वायु वाले को अल्पप्राण कहते हैं। जहाँ कम वायु निकलेगा, हवा निकलेगा, वहाँ अल्पप्राण कहेंगे दोस्तों, और अधिक वायु वाले को महाप्राण कहते हैं। ठीक, अधिक वायु वाले को महाप्राण कहते हैं। तो हम आपको बता दें, आपको वर्ग बताए थे, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्गों में से ही देखते हैं कहाँ कहाँ कम वायु निकलेगा। तो आप बोलिए, जैसे क, क्या बोल रहे हैं, क, फिर बोलिए ख, तो क से ज़्यादा ख में वायु निकल रहा है। तो अल्पप्राण मतलब, मैं देखिए पंचमा अक्षर में 1 2 3 4 5 हैं, 5 अंक हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, तो 5 हैं दोस्तों ना, क ख ग घ अंगा, ये 5 हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 1 3 5, मतलब 1 3 5, यानी कहने का मतलब है 1 3 5 जो पहले तीसरे पांचवें क्रम पे होते हैं उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। तो यानी इसीलिए लिखा हूँ 1 3 5, 135 आप याद करिए, या और जो बीच में छूट रहा है 2 और 4 यानी 2 और 4, वो महाप्राण कहलाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क ग अंगा, क ग अंगा कहने का मतलब यही है दोस्तों, क ग अंगा हम धीरे से बोल दिए हैं और इसमें कम वायु निकल रहा है, इसे अल्पप्राण कहेंगे। और महाप्राण की बात की जाए, ख और घ, ख और घ बोलने में इन तीनों बोलने से अधिक वायु निकल रहा है, इसे हम महाप्राण कहेंगे। तो दोस्तों जो 5 हमारा वर्ग है, पांचों वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा हमारा अल्पप्राण कहलाता है। जैसे क ग अंगा, च ज इया, ट अण, ट ड, ट ड ढ, ढ है अण। अब उसी प्रकार त थ नहीं, ध नहीं, न, इसी प्रकार प फ नहीं, ब। तो यह पांचवा अक्षर है, पांचों प्रकार का जो है उसमें आप जान लेंगे। यहाँ हम 3 ही लिखे हैं दोस्तों, 3 वर्ग लिखे हैं, 2 नहीं लिखे हैं। आप समझ जाइए कि वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर हमारा अल्पप्राण होता है। वर्ग मतलब 5 वर्ग होते हैं, बताए हैं आपको, 5 वर्ग आपको बताए हैं, क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। पिछले वाली वीडियो वर्णमाला में जिसमें कंठ वर्ग आता है, तालु वर्ग आता है, मूर्धा आता है, ये सब दोस्तों, ओठ आता है। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिए। तो यह तो हो गया हमारा पहला तीसरा पांचवा, और इसमें आ जाता हमारा अंतस्थ। अंतस्थ दोस्तों, अंतस्थ में क्या आता था, य र ल व, यानी अल्पप्राण में अंतस्थ और वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। ठीक, अब उसी क्रम में ध्यान दीजिए महाप्राण, तो सीधे से अगला प्राण आप याद कर लिए, महाप्राण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। साथ में अंत में उष्म व्यंजन क्या आएगा दोस्तों, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होते हैं, मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ उष्म व्यंजन क्या होते हैं, यानी स ख स है, ये हमारे उष्म व्यंजन है, यह इसमें आएंगे। ठीक, अगर दोस्तों और आपको एक ट्रिक बताऊं, अल्पप्राण मतलब अ मतलब आगे, अ मतलब आगे, यानी आगे जो होना वही हो, अ मतलब आगे आने वाले अक्षर, अ मतलब क आगे आएंगे। इससे याद हो गया कि पहला तीसरा पांचवा। और महाप्राण मतलब अ मतलब याद कर लीजिएगा आगे आने वाला। ठीक, अब उसी क्रम में आते हैं हम स्वरतंत्र कंपन के आधार पर। स्वरतंत्र कंपन के आधार पर दोस्तों देखते हैं, तो इसमें एक अघोष है और एक सघोष है। स्वरतंत्र कंपन के आधार पर अघोष सघोष का नाम सुने होंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अघोष मतलब आगे वाला, सघोष मतलब पीछे वाला।
अघोष मतलब आगे वाला, यानी इसमें पहला और दूसरा जो पंचमा अक्षर है दोस्तों, जो पांच वर्ग है, पांचों वर्ग का पहला और दूसरा, यानी पहला और दूसरा जो अक्षर है वह अघोष रहेगा। पहला और दूसरा अघोष, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब क्या हैं, हमारे अघोष हैं। ठीक, और साथ में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और साथ में य र ल व और ह, य र ल व और ह, यह भी हमारे अघोष हैं। ठीक, अब याद करने के लीजिए, अगर पहला वर्ग का पहला और दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सघोष हैं। ग घ अंग ज झ इय ट ड ढ अण, फिर उसके बाद और नीचे वाला त थ बाद द ध ध न प फ बाद ब भ म, यह भी हमारे सघोष हैं। और साथ में दोस्तों स ख स, बड़ा अक्षर, बड़ा सा, छोटा सा और खड़कोड़ा ख, यह हमारे सघोष हैं। तो ध्यान दीजिए, यह हमारा अल्प प्राण क्या हो गया, महाप्राण क्या हो गया। तो यहाँ पे हमारा वर्णमाला कि जितना क्वेश्चन होता है दोस्तों बता चुके हैं, तो यहाँ पे बता चुके हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, वर्णमाला जितना भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अपने कुछ, आपको समय बच रहा है इसलिए कुछ शब्द विलोम जो इम्पॉर्टेंट है कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शब्द विलोम जैसे अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, उद्धार के बंधन, उदास सम्मित, उत्कंठा अरुचि, उत्तेजना स्थैर्य, उपमेय उपमान, उन्मुख विमुख, उन्मूलन रोपण, उत्कर्ष अपकर्ष, आदर्श यथार्थ, उन्मीलन निमीलन, उग्र सौम्य, उद्धत विनीत या अउद्धत। ठीक, ऊंचे के नीचे नहीं नीच, उष्मा शीतलन, एकाग्र चंचल, यह कुछ हमारे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं दोस्तों। जैसे उपेक्षा अपेक्षा, उद्धार बंधन, उदास सम्मित, उत्कंठा अरुचि, उत्तेजना स्थैर्य, उपमेय उपमान, उन्मुख विमुख, उन्मूलन रोपण, उत्कर्ष अपकर्ष, आदर्श यथार्थ, उन्मीलन निमीलन, उग्र सौम्य, उद्यत विनीत या औद्यत, ऊंचे नीच, उष्मा शीतलन, उग्र एकाग्र चंचल। तो जैसे क्वेश्चन बनेंगे बताइए, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, तो रोपण, ध्यान दीजिएगा, और उन्मीलन का निमीलन। तो यह था हमारा दोस्तों कुछ आज हिंदी का चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आप आगे बढ़िए और पेपर को क्रैक करिए। इसी बार आप पढ़ के कहीं न सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।